जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 3, परचेज एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में, जहां हमने परचेज ऑर्डर किया, रिसिप्ट किया, रिजेक्टेड चीजें रिजेक्ट वापस कर दी। अभी हमने क्या करना है, परचेज वाउचर में एंट्री करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि सप्लायर इनवाइस नंबर 80/011 से आप ट्रैकिंग नंबर 1 के द्वारा ये सारी चीजें ले रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, परचेज करते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम परचेज ऑर्डर के द्वारा परचेज करते हैं तो हमें आइटम का नाम डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली आइटम उठा लेता है जैसे ही आप ऑर्डर नंबर सही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाउचर में। और ये अपना है से परचेज वाउचर, इनवाइस नंबर दिया हुआ है SE/011। इंटर पार्टी का नाम क्या रहेगा? सैमसंग है? बोलवे नहीं करेगा है। सैमसंग है। सैमसंग। सैमसंग। और देखो जैसे ही सैमसंग ले लो, सामने देखिए भाई, नीचे मत देखिए, बिल्कुल सामने देखो, आखिर सामने। अब यहाँ पे जरूर 01 वाला ये नंबर लेंगे, क्योंकि यही ऑर्डर नंबर है हमारा। अगर ये नहीं लेंगे तो आइटम अपने आप नहीं आएगा, और आइटम अपने आप ना आए तो फिर दिक्कत है ट्रांजेक्शन। ऑर्डर का मतलब ये क्या हुआ कि ऑर्डर में लो। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट, इंटर इंटर इंटर। और देखिए जैसे इंटर कर रहा हूँ अपने आप आइटम का नाम आ गया। अच्छा, एक 50 आ रहा है, एक 47 आ रहा है। क्यों 47 आ रहा है? क्योंकि 3 पीस हमने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया। और अभी क्या करेंगे, इसकी एंट्री कर लेंगे। सामने देखिए 21,60,000 हमने कर लिया, हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। और दिया हो परचेज का, एक और दिया हो। एक और दिया है LG/019, लिख लीजिए। LG/019 इंटर, पार्टी का नाम क्या रहेगा, LG इलेक्ट्रॉनिक। इंटर, यहाँ पे भी ये नंबर जरूर सिलेक्ट करेंगे, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 0505 इंटर। इसे करने से क्या होगा, अगर ऑर्डर नंबर सही सिलेक्ट करते हैं तो आइटम अपने आप आ जाते हैं। तो देख लीजिए आइटम आ गया, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये रहा, और आपका एक्सेप्ट हो गया। दो परचेज में एंट्री कर लिए, एक 21 का, 21,60,000 का, और एक 15 लाख का, ये ना। ठीक, इसकी एंट्री करने के बाद अब जानती हैं कि चीजों को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, एग्री हैं, तब आपने इन चीजों को लिया है। अगर आपने इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, देन उस टाइम पे आपको एंट्री पास करनी होती है परचेज वाउचर में। और परचेज वाउचर में एक बार एंट्री पास कर दिए, उसके बाद कोई भी आपको ड्रॉबैक मिलता है किसी प्रोडक्ट में, आपको लगता है कि वो गुड कंडीशन में नहीं है, डैमेज है, या फिर जो भी ऐसे इश्यूज आपको लगते हैं, दैट कंडीशन अगर आप चाहेंगे वापस करनी चाहिए, तो उसके वजह उस टाइम आपको डेबिट नोट इशू करना होगा, तब रिजेक्शन आउट वाली बात खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए। लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग डेबिट नोट वाउचर, कब इसका यूज किया जाता है, थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। इन केस द गुड्स आर रिटर्न आफ्टर रिकॉर्डिंग द परचेज, इनका यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब आप परचेज में एंट्री करते हैं, उसके बाद कोई चीज वापस करते हैं। द डिटेल मस्ट बी रिकॉर्डेड, डेबिट नोट वाउचर इज रिजेक्टेड गुड वैल्यू बी रिफ्लेक्ट इन्वेंटरी रिपोर्ट। और क्या होता है, ये भी रिफ्लेक्ट होकर इन्वेंटरी रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि दो पीस, हाँ, 2 पीस सैमसंग टॉप लोड, इससे पहले फ्रंट लोड वापस किए थे, इस टाइम टॉप लोड है। और टॉप लोड वापस करेंगे तो रिजेक्शन आउट का नहीं, इस बार डेबिट नोट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। और बताएंगे काजल कि डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है। खड़े हो जाइए, बताइए। नहीं बता? क्यों? पढ़ाया गया है 2-2 बार, एडवांस में भी, बेसिक में भी। खड़े हुए नेक्स्ट, खड़े हुए। अल्ट F6 पीला। नेक्स्ट आपके, नेक्स्ट। Alt F5 सही है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो अभी क्या करेंगे, अब डेबिट नोट के लिए क्या प्रेस करेंगे, Alt F5। लिखा था क्या उसमें कहीं? कहाँ लिखा है? गेटवे ऑफ टेरी नीचे, इसी तरह पटेशन जवाब आ गया।
मैं इसके बाद वही फिर पूछ रहे आपको। चलिए, तो यहाँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर भी मांगा है आपसे। तो सबसे पहले पार्टी का नाम ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? पार्टी का नाम। भाई जिससे खरीदे उसी को ना वापस करेंगे। तो सैमसंग से खरीदे, सैमसंग को वापस करना है। इंटर करेंगे। यहाँ कुछ लेना ही नहीं है। ओरिजिनल इनवाइस नंबर पूछेगा तो क्या लिख लेंगे? हम्म। हम्म। इंटर। कोई बोलेगा नहीं, साइलेंट रहिएगा। नोट्स में कोई देखेगा नहीं, सब सामने देखेंगे। खड़िएगा पहले। बताओ यहाँ पे क्या लेंगे लेजर अकाउंट में? हाँ, परचेज। परचेज। हाँ, वॉशिंग मशीन यहाँ लेंगे जी। लेजर अकाउंट पूछ रहे हैं ना यहाँ पे। ये क्या कर रही हो तुम इस टाइम, यही पूछता है। तो जब लोकल परचेज करती हो तो लोकल परचेज करती हो, अदर स्टेट में बेचते हो तो अदर स्टेट इंटर स्टेट बोलती हो, और नॉर्मल परचेज करती हो तो परचेज बोलती हो। इस टाइम क्या कर रही हो? वापस कर रही हो ना खरीदा हुआ सामान, तो क्या बोलेंगे उसे? परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं? यहाँ वॉशिंग मशीन कहाँ आएगा? यहाँ तो पर्ची रिटर्न। सेल मतलब कि जब सेल करती है तो सेल्स रिटर्न या सेल्स अकाउंट, ये सब है। तुम पढ़ नहीं रही हो बेवकूफ को, तुम्हारा जॉब लगाने की बात हो रही है, तुम पढ़ भी नहीं कर रही। तुम तो हमको भी ले जाओगे, तुम कहते हो सर जी वॉशिंग मशीन लगवाए। बैठ जाओ। मेहनत करो मेहनत। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? परचेज रिटर्न बनाना पड़ेगा ना। क्रिएट कर लिया जाए। क्या होगा यहाँ पे? परचेज रिटर्न। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, अब पढ़ रहे हो तुम, ये है। नाम तुम ही रोशन करोगे मेरा। परचेज रिटर्न हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट। आइटम का नाम क्या है? सैमसंग 6 kg टॉप लोड। टॉप लोड। लोकेशन ले लेंगे यहाँ पे गोडाउन, यहाँ बाकी नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा, स्पेस दबा के लोकेशन ले लेंगे कहाँ है? पडरौना में। और कितना पीस वापस करना है? 2 पीस। किस रेट से? 15,000 रेट। तो जाहिर सी बात है, क्वांटिटी थी 48, 50। दो वापस हो गया तो 48 ही आपके गोडाउन में शेष रह गए। इंटर करके क्या कर लेंगे? इसी नंबर से सिलेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। यानी 30,000 का सामान वापस कर दिए। अब सामान कितने के लिए थे? 21,60,000 के लिए थे। और 30,000 का सामान वापस कर दिए तो अब कितना बैलेंस हो गया होगा? 21,000, 30,000। 21,30,000 हो जाएगा। यानी 60 में से 30 डिडक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, उसके बाद से क्या करना है हमें? अगले ही पल में आपको ये सारी चीजें पेमेंट के द्वारा, यानी कि रिकॉर्डिंग पेमेंट वाउचर, पहले उससे पहले रिसिप्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और कहा है कि एज ए कैपिटल के रूप में इन्वेस्ट किया गया। मैंने बताया था कि जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है या इन्वेस्टमेंट होता है एज ए कैपिटल के रूप में, तो दो ही खाते बनाते हैं, कैश का और कैपिटल का। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैश ना लगा के चेक लगा लें, तो क्या होता है? बैंक का नाम आ जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कैश है कि बैंक का नाम आ रहा है? बैंक, कोटक बैंक का नाम आ रहा है। ठीक है, यानी कोटक बैंक डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यानी कौन कौन से लेजर बनाएंगे? एक बनाना होगा प्रोप्राइटरी कैपिटल अकाउंट, और एक बनाना होगा बैंक, कोटक बैंक। कोटक बैंक बना चुके हैं? हाँ, देख लेंगे अभी। तो पहले तो चेंज कर देना मोड, या 5 से पेमेंट। कोटक नहीं बना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डेबिट वाला RTC करके क्या बनाएंगे? कोटक। कोटक बैंक बनाएंगे। अंडर ग्रुप क्या रहेंगे क्या? अंडर ग्रुप क्या रखेंगे? बैंक अकाउंट ले लेंगे। ठीक है। और अकाउंट नंबर वगैरह सेकंड चैप्टर में सब दिया हुआ है, उसे देख के पढ़ लीजिएगा। ओपनिंग बैलेंस को डालना नहीं है। कितना है? 90 लाख? कितना, 50 लाख है क्या? 50। लेकिन ये यहाँ नहीं करेंगे। ये तो पे रिसिप्ट में है ना। क्यों? वाउचर। F6 से रिसिप्ट वाउचर ना। क्रेडिट कौन होगा? अर्थ शेयर के क्या बनाएंगे? प्रो कैपिटल अकाउंट। इसका अंडर क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। कितने लाख से? 50 लाख से। कितने से?
और डेबिट कौन होगा? कोटक। कितना? यानी आपके बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है? 50 लाख जमा हो रहा है। अब इसी 50 लाख का पेमेंट करना होगा। चेक नंबर क्या दिया हुआ है? चेक नंबर दिया हुआ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पे। ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, ये तो क्लियर होगा कि आपके बैंक में पैसा आ गया 50 लाख। और अब आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं ना, अपने पार्टी को। F5 से पेमेंट देना किसको? सैमसंग को। इंटर अगेंस्ट डिफरेंस कौन सा बिल? 21 लाख 30 हजार। क्यों 21 लाख 30 हजार हो गया? था तो 60 हजार। अगर हो दिया पेमेंट करना है 21 लाख 30 हजार। क्यों? क्योंकि 21 60 में से 30 हजार वापस कर दिए हैं। दो पीस वापस किए ना 15 हजार के हिसाब। तो इतना ही पैसा बच ही गया। इतना पूरा पैसा ले लीजिए। किससे देंगे? कोटक से। किससे देंगे? कोटक से। किस बैंक का चेक है? किस बैंक का चेक है? फ्रॉम थ्रू कोटक बैंक। बैंक का नाम नहीं दिया है, सीधा सीधा चेक नंबर दिया है। 14 टाइम 06। 14 टाइम 06 इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक और पेमेंट करना है किसको? एलजी इलेक्ट्रॉनिक को। एंटर करेंगे कितने का? 15 लाख का। पेमेंट कर दीजिए और क्रेडिट हो जाएगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में कितना पैसा छूटा होता है? 50 लाख। 50 में से 21 दे दिए और 15 और दे दिए। कितना बच जाएगा आपके बैंक में? 13 लाख। कितना बच गया आप बैंक में? 13,70,000 रुपया आपके बैंक में बैलेंस बच गया। इंटर करेंगे। यहाँ कोई चेक नंबर दिया होगा, चेक का नंबर ले लीजिएगा। क्या दिया चेक नंबर? 1,000,026। 1,000,026। और ये तो नहीं दिया, कुछ और नहीं दिया है। ठीक है। चेक का नाम तो दिया नहीं है। ठीक है। और इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे आप लोग। और अब बैलेंस शीट नोट कर लीजिए। आपका बैलेंस शीट कितना होना चाहिए? कितना? 50 लाख। तो 85 लाख क्यों आ रहा है? क्योंकि उस टाइम कैपिटल की भी 50 लाख हुई है और 50 लाख बैंक में भी बात हुआ, दोनों बराबर हो गया। यानी एसेट साइड में 50 लाख, लाइबिलिटी साइड में। लेकिन एसेट साइड में क्या क्या हुआ है? अल्टे अल्टे फोन अल्टे फाइव दिवा दीजिए डिटेल के लिए। इधर क्या हुआ है? इधर क्लोजिंग स्टॉक में 36 है। क्यों? क्योंकि जो पैसा देना था हमें अपने सप्लायर को वो दे चुके हैं। अच्छा, जब तक दिए नहीं रहते वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में दिखाता है। लेकिन जब हम पेमेंट डन कर देते हैं तो वो हमारा एसेट हो जाता है। क्या बन जाता है? एसेट हो जाता है। इसलिए एसेट साइड में दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे 36,30,000। 36,30,000 क्यों दिखा रहा है? तो 21,30,000 और प्लस 15 लाख कितना हो जाएगा? 15 और 21, 36,30,000 देखिए दिखा रहा है। वॉशिंग मशीन लिए एलजी 60 पीस और ये 95। कर लेंगे? ठीक। बस यही तो करना है। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स ऑर्डर के बारे में। देखिए सेम वही प्रोसेस होगा सेल्स ऑर्डर। जैसे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़े हैं वैसे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें भी कई टर्म इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव करेंगे, समझेंगे, जानेंगे इसके बारे में। ठीक है। कर लेंगे। थैंक यू। तो आज सबका बैलेंस शीट यहाँ तक मैं जरूर होना चाहिए सबके।